Hallelujah. हालेलुया। Glory, glory to God. परमेश्वर को हम सारी महिमा देते हैं। Yes, my dear people of God, greetings to you all in the matchless name of my Lord and Savior Jesus Christ. आप सबों को हम प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता के नाम से अभिवादन देते हैं। Rejoicing in the Lord this evening. हम आज की शाम परमेश्वर में हम आनंद मना रहे हैं। All by His grace we are here together. उसके अनुग्रह ही के कारण हम सब यहाँ पर इकट्ठा हैं। Hallelujah. हालेलुया। Glory, glory to Him alone. परमेश्वर पिता को हम सारी महिमा देते Let's हैं। take out, some time and let's sit in His presence and thank Him and praise Him together. आइए हम थोड़े समय उसकी उपस्थिति में आए और हम बैठें और उसको धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें। Oh, how good it is to be in His presence. परमेश्वर पिता की उपस्थिति में आना तो बड़े ही आनंद की बात We है। are created to dwell in the presence of God. हम इसलिए तो रचे गए हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति में हम बने रहें। Hallelujah. हालेलुया। It gives pleasure to God when His children decides and come in His presence. और परमेश्वर पिता को यह बहुत भाता है कि जब उसकी संतान यह निर्णय ले कि वो परमेश्वर पिता की उपस्थिति में आ बैठेंगे। Oh, it gives happiness. It gives joy to the heart of the Lord. ये परमेश्वर के हृदय को बहुत भाता है। Hallelujah. हालेलुया। Your presence. आपकी उपस्थिति, Oh, your presence brings joy to God's heart. आपकी उपस्थिति जब आप परमेश्वर के समक्ष देते हैं वो परमेश्वर को भाता है। Yes, when you are desiring or when you're having the hunger and thirst to spend time with the Lord. और जब आप भूख और प्यास के साथ में ये कहते हुए आते हैं कि मुझे परमेश्वर के सामने उसकी उपस्थिति में समय बिताना है। Oh, God becomes so happy and so glad. परमेश्वर इस बात से बहुत आनंदित होते हैं Because He is our loving, gracious, heavenly Father. क्योंकि वही तो हमारा प्रेमी स्वर्गीय पिता है Who eagerly waits for us to come near Him to spend time with Him. और जो हमारी प्रतीक्षा करता कि हम कब उसकी उपस्थिति में आएंगे और समय बिताएंगे। Hallelujah. हालेलुया। In our daily schedules and our busy lives, we sometimes we miss this key thing. और कई बार अपने दिनचर्या के काम काज और अपने व्यस्तता के बीच में हम इस मुख्य कुंजी को भूल जाते We हैं start behaving like Martha. और हम कई बार मार्था के जैसे व्यवहार करने लगते हैं। But God wants us to behave like Mary. परंतु परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम मरियम के जैसा बर्ताव I hope you करें। remember Martha's sister Mary. आपको शायद याद होगा जो मार्था की बहन मरियम थी। What the Lord testifies about Mary. प्रभु यीशु ने मरियम के विषय में क्या गवाही दी? Jesus Himself testifies about Mary. प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं मरियम के विषय में यह गवाही दी To Martha and to the entire people, the crowd that was present over there. जितने भी लोग वहां पे उस घर में उपस्थित थे, वो मार्था भी वहां पे थी, अन्य लोग भी वहां पे रहे होंगे। And the Lord Jesus said और वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा that Mary has chosen a good part. मरियम ने एक उत्तम भाग को चुन लिया है And it will never be taken away from her. जो उससे कभी भी छीना ना जाएगा। Yes, Mary has chosen a good part, Jesus said. प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मरियम ने एक उत्तम भाग को चुन लिया है, And that will never ever be taken away from her. वो उससे कभी भी छीना ना जाएगा। So let's choose that good part today. इसलिए आज आइए उस उत्तम भाग को चुन लें। This is our time ये हमारा समय है to make choice. कि हम चुनाव करें, Choice to come in the presence of the Lord sacrificially. बड़े त्यागपूर्ण रीति से परमेश्वर की उपस्थिति में आए। Yeah, there are some agendas, there are some other important things need to be done. कई बार ये ऐसा होता है कि अन्य और भी बहुत महत्वपूर्ण चीजें हमारे जीवन में होती हैं। But let's set that God and to spend time with God is my priority. परंतु आइए एक निर्णय लें कि हम परमेश्वर पिता की उपस्थिति में हमारे लिए आना ये हमारे लिए सबसे मुख्य बात Oh, होगा। let's decide and take a firm decision that I will always choose a good path. और इस बात का निर्णय लें कि मैं हर समय
परमेश्वर की उपस्थिति में आकर बैठना, उस उत्तम भाग को मरियम के जैसा मैं चुन I लूंगा always choose a good portion और हमेशा उस उत्तम भाग का मैं चुनाव करती हूँ, because that is giving pleasure to my Lord's heart. क्योंकि यही बात तो मेरे प्रभु के हृदय को आनंद पहुंचाती Because है, that's giving joy to my Father. क्योंकि यही बात तो मेरे परमेश्वर पिता के हृदय को आनंद देती है। Oh, and when the king is happy, और जब राजा प्रसन्न होता when है, the Almighty God is the King of kings, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो राजाओं का राजा है, the Lord of lords, प्रभुओं का प्रभु when है, He is happy, और जब वो प्रसन्न होता है, all your wishes will be granted. आपकी हर एक मनोरथ पूरी की जाती है, All your desires will be fulfilled. आपकी हर एक इच्छाएं पूरी होती हैं, Blessings will flow from Him to you. परमेश्वर पिता से वो आशीषें प्रवाहित होती हैं और आप तक आती There will be हैं, no need for you even to ask anything. और परमेश्वर से आपको कई बार कुछ मांगने की भी जरूरत नहीं होती है, Because He sees your heart. क्योंकि वो आपके हृदय को He जांचता है, sees your longingness to be with Him. आपकी उस लालसा को वो जांचता है, देखता है जो आप उसके उपस्थिति में आने के लिए करते He हैं, honors your sacrifice that you make to take out time for Him. और वो उस त्याग को देखता है जो आप बड़े ही त्यागपूर्ण रीति से समय निकालते हैं और उसकी उपस्थिति में आते हैं। God is a rewarder of everything, Bible says. बाइबल बताती है कि हमारा परमेश्वर हर एक बातों का प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। Every decision that we take for His glory. हर एक वो निर्णय जो हम परमेश्वर पिता की महिमा के लिए लेते हैं, Every decision that we take to honor Him. हर एक वो निर्णय जो हम परमेश्वर पिता के सम्मान में उसको आदर देने के लिए लेते I हैं, will tell you, मैं आपको बताऊं, it's recorded in heaven. ये स्वर्ग में इसका लेखा लिखा जाता है। Yes, you will be rewarded, my dear sister. मेरी प्रिय बहन, जरूरी है, जरूर आप इसका प्रतिफल पाएंगे। My dear brother, you will be rewarded for sure. मेरे प्रिय भाई, जरूर आप इसका प्रतिफल पाएंगे, Oh, because God is pleased with you. क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रसन्न God है, is pleased with you. परमेश्वर आपसे प्रसन्न Yes, है। our Father God is pleased with us in Jesus. हाँ, प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर पिता हमसे बहुत प्रसन्न है। Let us pray together before we go आइए, ahead. इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम एक साथ प्रार्थना Oh, करें, let us join our hearts and spirit in prayer. और आइए अपने हृदय को, मनों को हम एक साथ जोड़ें, प्रार्थना करें। There's a power when we pray together. जब हम एक साथ प्रार्थना करते हैं, उसमें सामर्थ होती Oh, है। in Jesus' mighty name we are praying, remember. प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही हम प्रार्थना कर रहे हैं, इस बात को याद Oh, रखिए। because there's power in the name of Jesus. प्रभु यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है। There's power in the name of Jesus to destroy all the strongholds of your life. प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो सामर्थ है कि आपके जीवन के हर एक वो मजबूत गढ़ जो शैतान ने बना रखे हैं, उसे वो ढा सकता There's है। power in the name of Jesus to heal you. प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो सामर्थ है कि आपके हर एक रोगों से आपको वो चंगा कर सकता है। Right now He's doing it. इसी घड़ी वो ऐसा कर रहा है। Receive it, my dear people. मेरे प्रिय लोगों, इस बात को आप ग्रहण करें, Yes, declare it over your life. अपने जीवन में इस बात की घोषणा And I करें। declare the name of Jesus over my life. मैं अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के नाम की घोषणा करती, I declare the name of Jesus over my sickness. मेरे हर एक बीमारियों के ऊपर मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम की घोषणा In करती, Jesus' mighty name, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम I से take my authority. मैं अपने अधिकार को लेती I rebuke the sickness. और मैं इस बीमारी को घुड़कती। Right now, इसी घड़ी, right now, be healed in Jesus' mighty name. इसी घड़ी प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाओ। Jesus' mighty name we pray, Abba. ओ पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। Lord, you fill them by your peace. ओ प्रभु जी, आप इन्हें अपनी शांति से भर दीजिए। Yes, no more restlessness. अब और किसी प्रकार का उदासी या किसी प्रकार की हताशा नहीं, No more anxiety. अब किसी प्रकार का अवसाद नहीं, No more fear. अब किसी प्रकार का डर और भय भी But नहीं, let the Spirit of the Lord come upon them. परंतु परमेश्वर का आत्मा इन पर आने पाए। Power of the Holy
Holy Spirit should fill them. पवित्र आत्मा की सामर्थ से ये भर Let जाएं, them be filled with the peace of God. परमेश्वर की शांति से ये भर जाएं, Lord, let them enjoy your peace. ये आपकी शांति का आनंद उठा पाए From this परमेश्वर। moment onward, इस घड़ी से अब आगे को help them, Lord, प्रभु जी आप इनकी मदद करिए to enjoy your rest. कि ये आपके विश्राम का आनंद ले पाए। Help them, Lord, प्रभु जी आप इनकी मदद करिए Lord, to enjoy your peace. ताकि ये आपकी शांति का आनंद उठा पाए। Pour out your more grace upon grace, ओ प्रभु जी आपके अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह को इन पर उंडेल so दीजिए that they can stand firm as a mighty lion in front of their challenges. ताकि ये अपने हर एक चुनौतियों संघर्ष के सामने एक शक्तिशाली सिंह के नाई खड़े रहें And to fight their battles in Jesus' name. और यीशु के नाम से अपने हर एक मल युद्धों को ये लड़ पाए। The truth is that, Lord, you fight for us. और वास्तविकता तो ये है प्रभु कि आप हमारे लिए लड़ते We हैं। just need to stand still and hold on to our peace, you say, Lord. हमें सिर्फ शांति के साथ खड़े होकर अपने अपने उस युद्ध को देखना है क्योंकि आप उस लड़ते हैं प्रभु Because जी। for the battle is the Lord. क्योंकि संग्राम तो यहोवा का Yes, है। my dear brother. हाँ मेरे प्रिय भाई, You are tired of fighting your battles. आप अपने मल युद्धों को लड़ते हुए शायद थक चुके You हैं, are exhausted. आप परेशान हो चुके Oh, हैं you are saying, I have no more strength left in me to face the challenges of tomorrow. और आप ऐसा कहते हैं कि कल के चुनौतियों का सामना करने के लिए मेरे पास बिल्कुल भी हिम्मत नहीं But है। right now, the Lord says to you, परंतु इस समय प्रभु आपसे कहते हैं, my dear beloved son, मेरे प्रिय बेटे, oh, come to me. मेरे निकट आओ, Look at me. मुझको देख। I'm your Almighty God. मैं ही तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, I'm your Father God. मैं तेरा पिता परमेश्वर I am हूँ, the El Gibor, the mighty in battle. मैं ही एल गेबोर परमेश्वर हूँ जो युद्ध में महान है। Oh, yes, I am the man of war. मैं ही वो युद्ध में वो पुरुष हूँ। Allow me to fight for you. ओ मुझे अनुमति दे कि मैं तेरे युद्ध को लड़ूं। Oh, yes, the Lord is telling you, brother, मेरे प्रिय भाई, परमेश्वर आपसे ये कहते that हैं He is there for कि you वो यहाँ आपके लिए हैं, to fight your battle. कि आपके मल युद्धों को वो लड़ें। Trust Him tonight. आज की रात उस पर विश्वास करें, Trust Him tonight. आज की रात उस पर विश्वास करें। Surrender your battles onto His mighty hand. अपने मल युद्धों को, अपने हर एक संघर्षों को उसके सामर्थी हाथों में सौंप He दें। is the Lord of वो Israel. तो इज़राइल का परमेश्वर He is है, the great I am God. वही तो महान परमेश्वर जो कहता है मैं जो हूँ सो हूँ। Oh, He will surely fight for वो you. निश्चय ही आपके लिए लड़ेगा, For the battle is the Lord. क्योंकि संग्राम तो यहोवा का है And you will enjoy your peace and victory in Him. और आप उसमें अपने जय को हासिल करेंगे। Receive it in Jesus' mighty name. प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से इसे स्वीकार करें। Hallelujah. हालेलुया। Lord above Father, ओ पिता परमेश्वर, we also pray for the people, those who are eagerly waiting for a good match for their marriage. जो बड़े ही इच्छा के साथ में प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उनका विवाहित जोड़ा उनको मिल जाए। Lord, we pray, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं let this year इस वर्ष be a great joy to them. उनके लिए बड़ा आनंद आए। Let them be married to people those you have selected for them. वो प्रभु जी ऐसे व्यक्ति विशेष के साथ में उनका विवाह होने पाए जिनको आपने चुनकर रखा है। You send them to their life. आप उन्हें उनके जीवन में भेजिए Do प्रभु it जी। miraculously. ओ प्रभु चमत्कारिक रीति से ऐसा होने पाए। Do it miraculously, Lord. प्रभु जी चमत्कारिक रीति से ऐसा ही होने Oh पाए। Lord, bless them प्रभु जी आप उन्हें आशीष with a दीजिए God-fearing match. परमेश्वर का भय मानने वाले जोड़े के साथ में। Lord, प्रभु जी let their wait, Abba Father, bring them great reward. उनका बाट जोहना उनके लिए बड़े प्रतिफल को लेकर आए। Blessed marriage in future. उनके भविष्य में एक आशीषित उनका विवाह होने पाए। Lord, we also pray for the parents, those who are eagerly waiting for a child. प्रभु जी हम ऐसे भी माता पिताओं के लिए प्रार्थना करते जो संतान प्राप्ति की प्रार्थना कर रहे हैं। Yes, Lord. हाँ प्रभु जी। Lord, you bless them. ओ प्रभु जी आप उन्हें आशीष दीजिए। Lord, bless them. पिता उन्हें आशीष दीजिए। Lord, bless the womb of my dear sister. मेरी प्रिय बहन के गर्भ को आप आशीष दीजिए। Lord,
प्रभु जी Let them have a child this year. इसी वर्ष उनको संतान की प्राप्ति हो। Bless them, Lord. प्रभु जी आप उन्हें आशीष No दीजिए। more waiting. अब और कोई इंतजार नहीं। Lord, प्रभु जी anoint them with the oil of gladness this year. इस वर्ष आनंद के तेल से उनका मस्सा कर दीजिए। Lord, in Jesus' mighty name we pray. प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन। Amen. Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। My dear people of God, मेरे परमेश्वर पिता के प्रिय God is a लोगों, good God. परमेश्वर एक भला परमेश्वर I है। want to tell you in this new month of February, फरवरी के इस नए महीने में मैं आपको इस बात को बताना as चाहती this हूँ। month began, जैसे ये महीने की शुरुआत हुई, the Holy Spirit told me, पवित्र आत्मा ने मुझसे बातचीत की। in February, follow the Holy Spirit. फरवरी में पवित्र आत्मा के पीछे चलिए। Not only in February actually, वास्तविकता यह है कि ना सिर्फ फरवरी में, but all the days of your life. परंतु आपके जीवन के हर एक दिन में पवित्र आत्मा के पीछे पीछे चलिए। But specifically this month, परंतु विशेष तौर पे इस महीने as the में Lord is provoking the scriptures regarding the power of the Holy Spirit in my heart, जैसे परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा के माध्यम से पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और उसके वचनों के विषय में जो वचन मुझे लगातार दे रहे हैं, oh, I would love to share about the Holy Spirit each day as the Lord leads. तो जैसे परमेश्वर मेरी अगुवाई करते हैं, मैं हर दिन आपको पवित्र आत्मा के विषय में शिक्षा दूं। And I would love to encourage you to join every day for 30 to 45 minutes. और मैं आपको उत्साहित करती कि हर दिन आप हमारे साथ में जुड़िए लगभग 30 से 40 मिनट। I'm assuring you that you will be और blessed. निश्चय मैं आपको बता दूं कि आप आशीष पाएंगे, Because this is the work of the Lord. क्योंकि ये तो प्रभु का कार्य है And this is the word of God, और ये परमेश्वर का वचन है which never goes vain. जो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। Hallelujah. हालेलुया। So I want to tell you right मैं now, आपको इस घड़ी बताना चाहती before we conclude, इससे पहले कि हम समाप्त that it करें, is must for each one of us to be filled by the Holy Spirit. ये हमें से प्रत्येक के लिए बहुत जरूरी है कि हम सब पवित्र आत्मा से भर We जाएं। know that in the book of Acts, हम जानते हैं कि प्रेरितों के काम when की you will किताब read में chapter 2, जब आप उसके अध्याय 2 को पढ़ते that हैं, how the promise of our Lord Jesus Christ तो fulfilled वहां आप पाते हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा की गई वो प्रतिज्ञा पूरी हुई in the day of Pentecost. पेंतिकोस्त के दिन के Oh, where समय, the believers, near about 120 believers were gathered in that upper room. जहां पर उस उपरोक्ति कोठरी में 120 के लगभग जो विश्वासी थे वो वहां पे इकट्ठा थे। And then the Holy Spirit came. और हम पढ़ते हैं वहां पर कि अचानक एकाएक वहां पवित्र आत्मा आ Yes, गया suddenly the Holy Spirit came upon them. और लिखा है कि एकाएक पवित्र आत्मा उन पर आ गया। And when you read the entire chapter, you will see that how they were all filled and started speaking in unknown tongues. और जब आप इस पूरे अध्याय को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कैसे वो पवित्र आत्मा से भर गए और अन्य भाषाओं में बात करने लगे। But for right now, I would like to take you directly to Acts chapter 2 and verse 39. और मैं आपको सीधा लेके जाना चाहती कि आप पढ़े मेरे साथ में प्रेरितों के काम उसका अध्याय 2 और उसके वचन 49 को 39 को। Actually, let's read 38 and 39 together to make it more easier to understand. और आसानी से समझने के लिए हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका अध्याय 2 और उसके वचन 38 और 39 को। And here it says, Acts 2:38. और यहाँ पे प्रेरितों के काम अध्याय 2 वचन 38 में लिखा है, And Peter said to them, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। And ahead verse 39 says, और फिर आगे वचन उसके 39 में लिखा है, for the promise is for you and for your children and for all who are far off, everyone whom the Lord our God calls to himself. क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। Hallelujah. हालेलुया। Gift of the Holy Spirit will come to those who will repent and will accept Jesus Christ as their Lord and Savior. पवित्र आत्मा का वरदान
उन पर आता है जो मन फिराते हैं, अपने पापों से क्षमा मांगते हैं, वे आत्मा का, पवित्र आत्मा का दान पाते हैं। Yes, those who repent from their sins. जो पापों से मन फिराते And then हैं they baptized in the name of the Lord Jesus Christ. और जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेते हैं For the forgiveness of your sins. उनके पापों की क्षमा के लिए। And you will receive the gift of the Holy Spirit. फिर पतरस ने कहा तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। It's a gift from the Lord. ये तो प्रभु की ओर से एक दान है। Hallelujah. हालेलुया। It is a gift that is coming from our Lord and Savior Jesus Christ. ये तो हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की ओर से ये दान आता है। Holy Spirit is the Spirit of Jesus Himself. पवित्र आत्मा तो सिर्फ केवल प्रभु यीशु मसीह का आत्मा है And only He can give you that. और वही उसे आपको दे सकता है। Because it is the Holy Spirit is Jesus' Spirit. पवित्र आत्मा तो स्वयं प्रभु यीशु मसीह का आत्मा है। Nobody can give you the Holy Spirit's gift except the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के अलावा कोई और आपको पवित्र आत्मा का दान नहीं दे सकता। And this is a promise the Bible is saying in Acts 2:39. It is for you and for your children and for all who are far off. Everyone whom the Lord our God calls to और Himself. प्रेरितों के काम 2 और उसके वचन 39 में लिखा हुआ है, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। Hallelujah. हालेलुया। You are an eligible candidate to receive the Holy Spirit if you have repented from your sin and accepted Lord Jesus Christ as your personal Lord and Savior. यदि आपने अपने पापों से मन फिराया है और प्रभु यीशु मसीह से क्षमा मांगा है और उसके नाम से आपने बपतिस्मा लिया है तो आप ही वो योग्य कैंडिडेट हैं जो पवित्र आत्मा का दान पा सकते हैं। Why are you thinking that you are not deserving to receive the Holy Spirit? क्यों आप ऐसा सोचते हैं कि आप योग्य नहीं कि आप पवित्र आत्मा का दान पाएं? Oh, maybe you're thinking you're too young to receive that. शायद आप सोचते होंगे कि मैं तो पवित्र आत्मा के दान को पाने के लिए बहुत छोटा हूं Or maybe उम्र you're में। thinking now I'm too old to receive the Holy या Spirit. शायद कई ऐसा सोचते हैं कि मैं तो बहुत बुजुर्ग हो चुका हूं, अब मुझे कैसे पवित्र आत्मा का दान मिलेगा। Whatever age you may in, आप चाहे किसी भी आयु के क्यों ना or हो whatever background you have come from, और चाहे आप किसी भी पृष्ठभूमि से क्यों ना आए I हो, want to tell you, मैं आपको बता दूं, if you have really repented from your sins, यदि आपने निश्चित तौर पर अपने पापों से तौबा कर लिया है and you have given your life, you have surrendered it into the hands of the Lord Jesus Christ and baptized by the name of Jesus. और यदि आपने अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंपकर उसके नाम से आपने बपतिस्मा यदि लिया है And if you are really saying that Jesus Christ is my Lord and Savior, you are following Him. और यदि आप ये वास्तव में कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरा प्रभु उद्धार करता है और मैं उसके पीछे पीछे चलता हूं, I want to tell you तो मैं आपको बता दूं that Lord will surely give you the gift of the Holy Spirit. तो निश्चित ही प्रभु यीशु आपको पवित्र आत्मा का दान देंगे, Surely. निश्चित रूप से, Because the Lord loves you. क्योंकि प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। Oh, the Lord wants you to be filled by His Spirit. प्रभु चाहते हैं कि आप उसकी आत्मा से भर जाएं। The Lord wants you to have the power of the Spirit of God in you. प्रभु चाहते हैं कि परमेश्वर की आत्मा से आप भर दिए जाएं, Oh, because Lord Jesus said, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, I'm not going to leave you orphan in this world. मैं इस संसार में तुम्हें अनाथ नहीं I'm छोड़ूंगा, not going to leave you alone here. मैं तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ूंगा, But I'm going to my Father परंतु मैं पिता के पास जाता हूँ so that I can send a helper to you ताकि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजूं who will always be with जो you, हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा who will always be in you, और जो हमेशा तुम्हारे अंदर रहेगा and who will never leave you alone. और जो कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। And the name of that helper is the Holy Spirit. और उस सहायक का नाम पवित्र आत्मा है। Yes, this is the promise of Jesus Himself to His disciples, to His followers. और यही तो प्रभु यीशु मसीह का वायदा है उसके चेलों के लिए, उसके पीछे चलने वालों के And लिए। my Jesus is a promise-keeping Lord. और हमारा प्रभु यीशु मसीह तो वायदों को निभाने वाला
परमेश्वर है। Jesus never ever breaks his वो promise. कभी अपने वायदों को नहीं तोड़ता। Oh, he is there to help you. वो यहाँ है कि आपकी मदद करे। Do not be deceived by the enemy. शैतान के द्वारा आप उसके बहकावे में ना आइए। Do not be deceived by the worldly traditions. संसार के परंपराओं और रीति रिवाजों के द्वारा धोखा मत खाइए, But trust and have faith on God's word. परंतु परमेश्वर पर उसके वचन पर विश्वास करिए And ask the Holy Spirit from the Lord. और प्रभु से पवित्र आत्मा को मांगिए। You must have that hunger to be filled by the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से भर जाने का भूख और प्यास आपके अंदर हो जाना चाहिए। Yes, you should not leave your life empty. और आप अपने जीवन को यूं ही खाली मत बिताइए। Do not live without the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के बगैर जीवन मत बिताइए। Oh, till tonight, आज की रात if you were not with the Holy Spirit, यदि आप पवित्र आत्मा के साथ संगति में नहीं हैं, or if you're not having any kind of connection with the Holy Spirit, यदि आपका पवित्र आत्मा के साथ में कोई भी कनेक्शन नहीं है, oh, if right now is the moment for you, तो आपके लिए यही वो घड़ी है, yes, then this is a time for you. आपके लिए यही वो समय है That the Lord is telling you to ask. कि प्रभु आपसे कह रहे हैं मांग, And the Lord will surely give you the और Holy Spirit. निश्चित ही प्रभु आपको पवित्र आत्मा का दान The Lord देंगे। will surely fill you by the Holy Spirit. निश्चित रूप से वो आपको पवित्र आत्मा से भर Because देंगे, this is a promise for you and for your children as well. क्योंकि ये आपके लिए और आपके संतानों के लिए भी प्रतिज्ञा And बिल्कुल वैसे ही है। this promise is for everyone who will even come in the coming generations, those whom God will call near to और हर himself. एक उन लोगों के लिए भी ये प्रतिज्ञा बिल्कुल वैसे कारगर है जिनको परमेश्वर अपने पास भविष्य में बुलाएंगे। Holy Spirit is the Spirit of Jesus. पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह का आत्मा है, When Holy Spirit comes in you, और जब पवित्र आत्मा आपके भीतर आता when है, you're filled by the Holy Spirit, जब आप पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, oh, you become God's temple. आप परमेश्वर के मंदिर बन जाते You हैं। become the carrier of God's presence. आप परमेश्वर की उपस्थिति को उठाने वाले एक वाहन बन जाते You हैं। become the powerhouse of God. आप परमेश्वर के एक पावर हाउस बन जाते हैं, Oh, the Lord dwells in you. और फिर परमेश्वर आपके भीतर वास करते हैं। Oh, the Holy Spirit is Jesus. पवित्र आत्मा तो स्वयं यीशु हैं। Yes, my dear people of God. हाँ मेरे परमेश्वर पिता के प्रिय लोगों, Oh, let us be filled by the Holy Spirit this month. आइए इस महीने हम पवित्र आत्मा से भर जाएं। No more walking traditionally. अब रीति रिवाजों पर चलना छोड़ दीजिए। No more following the cultures and the patterns of the world that has come in the churches. कलीसियाओं में जो संसार की बातें घुस आई हैं उसको बिल्कुल त्याग दें और पवित्र आत्मा के चलाए चलें। Let us learn according to the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के चलाए चलना सीख Let us जाएं, walk in the Spirit of God. परमेश्वर की आत्मा के तहत चलें, Oh, you will see open heavens. और आप खुले स्वर्ग को देख You पाएंगे, will see your Jesus. आप यीशु को देख पाएंगे। Holy Spirit will help you to do it. पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा ऐसा Holy करने के Spirit will लिए। help you to go more near and closer to our Lord Jesus. पवित्र आत्मा मदद करेगा कि हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के और निकट आ जाएं। Right now as we are praying together, इस समय जैसे कि हम एक साथ प्रार्थना करते oh, हैं, I want to pray for my dear young children. मैं अपनी जवान बच्चों के लिए प्रार्थना I करना want to चाहता हूँ। pray for my this old aunties and all kind of people, those who are thinking that they're too old to receive the Holy मैं Spirit. प्रार्थना करना चाहती हूँ उन बुजुर्गों के लिए, उन माताओं और बहनों के लिए भी जो ये कहते हैं कि उनको पवित्र आत्मा का दान नहीं मिल For सकता, the elders. उन बुजुर्गों के लिए भी Yes, we want to pray. हम प्रार्थना करते We हैं। want to pray for everyone, those who were deceived by the world and yet has not received the Holy Spirit even after knowing Jesus for so long. और हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो यीशु मसीह को लंबे समय से जान रहे हैं परंतु संसार के छलावे के कारण उनको पवित्र आत्मा का दान अब तक नहीं मिला है। Oh, many have just destroyed and just perished their life without the Holy Spirit. और कई लोग तो पवित्र आत्मा के बगैर अपने जीवन को नाश कर बैठे हैं। Oh, many people were trapped by the enemy because they refused to accept the Holy Spirit.
और कई लोग तो शैतान के उस चंड चालाकी में, उसके जाल में फंस गए और अपने आप को बर्बाद कर दिया उन्होंने, because they refused to accept the Holy Spirit's gift from the Lord. क्योंकि उन्होंने परमेश्वर पिता से पवित्र आत्मा के दान वरदान को अस्वीकार कर दिया। Many people are destroying their life in sin and darkness, even though they are born in the Christian family, because they're resisting the Holy Spirit continuously. मसीही परिवार में पैदा होने के बाद भी कई लोगों ने अपने जीवन को बर्बाद कर दिया, क्योंकि वे पवित्र आत्मा को अस्वीकार करते आए हैं। But right now the Lord is giving you an invitation, परंतु आज की शाम परमेश्वर आपको ये आमंत्रण देते हैं, a reminder एक स्मरण वो आपको दिलाते that हैं my dear beloved son, my dear beloved daughter, कि मेरी प्रिय बेटे और बेटी, oh, the promise of the Holy Spirit is for you, my dear children. मेरे प्रिय संतानों, पवित्र आत्मा का प्रतिज्ञा तो आपके लिए भी है। Oh, this is what the Lord is reminding you. यही तो प्रभु आपको याद दिला रहे हैं Oh, right now. इसी घड़ी, Oh, as you're crying to Jesus. जैसे कि आप प्रभु यीशु मसीह के लिए रो रहे And हैं you're saying, Lord, yes, I want to be filled by your Spirit. और आप कहते हैं कि नहीं, मैं तो पवित्र आत्मा से इसी घड़ी भर जाना चाहता हूं। Yes, Lord Jesus, fill me by the Holy ओ Spirit. प्रभु यीशु मसीह मुझे पवित्र आत्मा से भरने कहें। Give me the gift of the Holy Spirit according to your promise of Acts 2:38-39, Lord. और पवित्र काम अध्याय 2 उसके 38 और 39 के अनुसार प्रभु मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए। Right now, the Lord will fill you. और इसी घड़ी प्रभु आपको भर देंगे। Right now, it's going to fill you. इसी घड़ी वो आपको भरने जा रहे हैं। Baptism of the Holy Spirit is coming upon you, dear auntie. मेरी प्रिय आंटी, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा इसी घड़ी आपके ऊपर आ Lord is रहा है opening your tongue to speak in a different tongue. और परमेश्वर ऐसा करेंगे कि आप अन्य भाषाओं में बात करने लगेंगे। Right now, be filled in Jesus' इसी name. घड़ी प्रभु यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा से भर जाएं। Receive it. इसी घड़ी से स्वीकार My young करें। children, receive the gift of the Holy Spirit जवान right बच्चों, now. इसी घड़ी पवित्र आत्मा के दान वरदान को स्वीकार The करें। Holy Spirit is your greatest helper. पवित्र आत्मा आपका सबसे उत्तम You सलाहकार will है। never be alone from now. अब आप आगे को अकेला महसूस नहीं करेंगे। You are a powerhouse of God. आप परमेश्वर के पावर हाउस बन जाएंगे। You're the temple of God from now. अब आगे से आप परमेश्वर के मंदिर बन जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। In Jesus' mighty name we pray. प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन Amen. आमीन। My dear people of God, मेरे परमेश्वर पिता के प्रिय लोगों, I hope that you have been blessed by this broadcast. मैं आशा करती कि इस ब्रॉडकास्ट के द्वारा आप आशीष पाएं I would like to encourage you to continue joining with us. और मैं आपको उत्साहित करती कि निरंतर हमारे साथ में जुड़िए। We are going to learn more about the Holy Spirit this month. और इस महीने हम पवित्र आत्मा के बारे में और अधिक सीखेंगे। And I believe that we all are going to be filled by the fresh anointing and fire of the Holy और Spirit. मैं विश्वास करती कि हम में से प्रत्येक पवित्र आत्मा के एक ताजा अभिषेक और उसके सारी बातों से भर जाएंगे And your life will be a life of supernatural. और आपका जीवन अलौकिक जीवन बन जाएगा। Stay blessed in Christ. प्रभु यीशु मसीह में आशीषित रहिए। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे।